क्वेश्चन हम लोग का है 73 प्लस 75, 73 प्लस 75 और फिर प्लस 78 प्लस 57 और प्लस 197 और बट्टा 34 निकालना हम लोग को क्या है, निकालना हम लोग को फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर ज्ञात करना है। रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। देखिए इतना बड़ा सवाल है, अगर हम लोग ऐसे अगर डिटेल से बनाएं तो इसको डिटेल से में बनाने में कम से कम आप लोग को 5 मिनट 3 मिनट लग जाएगा। लेकिन उतना समय हम लोग को अगर एक सवाल पर 5 मिनट लगाएंगे तो बताइए 25 क्वेश्चन को बनाने में हम लोग को कितना समय लग जाएगा। तो उससे हम लोग टाइम को बचाते हुए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिकली बनाएंगे। हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए करेंगे क्या हम लोग। सबसे पहले 73 में 34 से भाग कीजिए, कितना हम लोग का शेषफल हो जाएगा। तो 73 में शेषफल 4 हो जाएगा। 34 दूना 68 होता है, शेषफल हो गया कितना 5। फिर प्लस इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और इसमें भाग करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 10। फिर प्लस इसका कितना हो जाएगा 23, और फिर इसका कितना हो जाएगा 27, और बटा कितना हो जाएगा 34। ठीक है, अब इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 27 और 23 50 और 2 60 और 60 67 और 5 72, कितना हो गया 72 और बट्टा 34। और 72 में 34 से भाग करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा 4 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4, और रिमाइंडर हम लोग का हो जाएगा 4 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 हम लोग का कितना हो जाएगा 4 हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अगर हम लोग डिटेल से बनाएंगे तो 4 मिनट 5 मिनट लग जाएगा। लेकिन हम लोग को समय बचाना है, एग्जाम में हम लोग को क्या करना है, समय बनाना है कि कब एक क्वेश्चन को बनाने में कम से कम 10 से 15 मिनट 10 से 15 सेकेंड लगेगा, तो हम लोग एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, ट्रिक से बनाना है, कम समय लगे। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल आप लोग को समझ में आ गया। सबसे पहले करना क्या है, 34 से हम लोग क्या करेंगे 73 में भाग करेंगे तो शेषफल 5, फिर प्लस इसमें भाग करेंगे तो शेषफल 7, प्लस इसमें भाग करेंगे तो 10, प्लस इसमें भाग करेंगे तो 23, प्लस इसमें भाग करेंगे तो 27, और दोनों सबको जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 72, और 72 में 34 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। समझ में आप लोग को आ गया ना। तो थोड़ा आप लोगों को कैलकुलेशन जो है आप लोग को थोड़ा सा फास्टली करना है। जितना फास्ट आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा उतना ही आप लोग का मैथ स्पीड बन जाएगा। ठीक है, मैथ में स्पीड चाहिए, जितना ही आप लोग स्पीड से मैथ बना लीजिएगा उतना ही आप लोग का क्या आ जाएगा, क्वालिफाई जरूर कर जाइएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। पहला नंबर सवाल था, आशा करता हूँ कि पहला नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल में क्या है, दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा नंबर सवाल हम लोग का क्या है 158 गुना 158 गुना 68 गुना 68 गुना 197 गुना कितना 819, अब भाग किससे करना है 11 से। इसमें हम लोग को निकालना क्या है, रिमाइंडर निकालना है। फाइंड रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हम लोग को, शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए अभी आप लोग बताए थे। अब इसमें भाग करेंगे, इसमें भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा, इसमें हम लोग रिमाइंडर इसका निकालेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा कितना, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 4, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। क्या कि 11 में 115 में 158 में भाग करेंगे तो 11 का में 11, 4 48 11 चौका 44, रिमाइंडर कितना हो गया 4। और फिर इसके बाद इसमें भाग करेंगे तो 11 चौके 66, रिमाइंडर 2, इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हम लोग का हो जाएगा 11 कम 11 8 87, 11 7 77, यानी रिमाइंडर हो जाएगा 10। और फिर इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 7 77, 4 49, 11 चौके 44, 5 5, और फिर बटा कितना हो जाएगा 11, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 10 बचे 50 गुना 100 यानी 400, 400 बट्टा 11। अब इसमें हम लोग भाग करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना हो जाएगा
रिमाइंडर हम लोग का हो जाएगा 4, अर्थात रिमाइंडर हम लोग का कितना हो जाएगा, शेषफल हम लोग का 4 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया ना। रिमाइंडर लाना है, कैसे लाएंगे समझ में आप लोग को आ गया। 158 में हम लोग क्या करेंगे, 11 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4, फिर गुणा 68 में 11 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2, फिर गुणा 197 में 11 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 10, और फिर इसमें भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। अब इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, 400 में 11 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 4 हो जाएगा। समझ में आप लोग आ गया ना। ऐसा ही आप लोगों को मैथ बनाना है। आप लोगों को समझा के इतना बता रहा हूँ, लेकिन इससे भी फास्टली आप लोगों को रिमाइंडर इसका ज्ञात करना है। कैलकुलेशन आप लोगों को थोड़ा फास्टली करना है, दिमाग को आप लोगों को ज़्यादा इसी करना है। ठीक है, जितना ही आप लोगों को मैथ में अगर ऐसी स्पीड बन जाएगा, समझ लीजिए आप लोग का सवाल आप लोग का बनना चालू हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है 1548 गुणा 1548 गुणा 1548 गुणा 1551 1551 गुणा 1552 1552 गुणा 1554 बटा 17। ठीक है, बटा 17। और फिर इसका क्या निकालना है, इसका भी रिमाइंडर निकालना है। फाइंड रिमाइंडर, यानी हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है, सबका क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, इसको भी वैसा ही भाग करेंगे। क्या हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो 153, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1, और इसका कितना आ जाएगा 153 यानी कितना आ जाएगा 4, और इसका कितना आ जाएगा 5, और इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा यानी 7 और बट्टा 17। इसमें गुना कीजिए कितना आ जाएगा 4 5 20 और 20 140, 140 बट्टा 17 भाग करेंगे तो 17 बट्टा 136, यानी इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 4, अर्थात रिमाइंडर हम लोग का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आप लोग आ गया ना। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 4 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना। रिमाइंडर कैसे निकालना आप लोगों को समझ में आ गया ना। देखिए स्पीड में जितना बनाइएगा उतना ही आप लोग के लिए ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर सवाल पर ये समझ में आप लोग को आ गया ना। स्पीड में जितना बनाइएगा उतना ही ज़्यादा फायदा करेगा आप लोगों को। हम आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, स्पीड में बनाइएगा तो आप लोगों को एकदम सिलेक्शन होना एकदम निश्चित है। अगला नंबर सवाल है 132 गुना 137 135 कितना है 135 और फिर गुना कितना 136 और गुना 142 और बट्टा 137 कितना है 137। इसका निकालना क्या है, रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना हम लोग का, रिमाइंडर। फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, और मान लीजिए डिटेल से बनाएंगे गुणा करके, इस संख्या में गुणा करेंगे तो बताइए कितना समय लगेगा। देखिए आप लोग बिल्कुल ट्रिकली बता रहा हूँ। 132 में 37 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5 और गुना इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -2 और गुना इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -1 और इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 37 और 5 42, यानी रिमाइंडर हो जाएगा 5 और बटा 137। अब इसमें गुना कीजिए कितना आ जाएगा, 5 गुना 10 और 10 पचे 50, यानी -50 बटा 137। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा -50। तो ये बताइए रिमाइंडर कभी माइनस में होता है, नहीं होता है। तो आप लोग बताए थे कि अगर रिमाइंडर माइनस में आ रहा है तो इसको इसको क्या करेंगे, तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसमें से घटा देंगे। तो यानी कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 137 और -50 घटा दिए तो कितना आ गया 7, 13 में से 5 गया तो 8, यानी रिमाइंडर हम लोग का कितना हो गया, रिमाइंडर हम लोग का 87 हो गया। रिमाइंडर कितना हो गया 87। समझ में आप लोग को आ गया ना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर सवाल, चलिए 5वां नंबर सवाल कैसे बनाना है देखिए ध्यान से। 5वां नंबर सवाल,
5वां नंबर सवाल जो है क्या कर रहा है, फाइंड 10th डिजिट यानी 5वां नंबर सवाल है 13,799 गुना 13,799 गुना 96 गुना 900 कितना 96। तो हम लोग को क्या निकालना है, दहाई अंक बताना है, यानी 10th डिजिट बताना है। क्या निकालना है, 10th डिजिट दहाई अंक बताए, दहाई अंक बताओ। यानी 13,799 गुना 96 गुना 996 इसका दहाई अंक बताना है। तो दहाई अंक बताने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो इकाई अंक वाला है ना, इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो हम लोग का क्या लेगा, दहाई अंक का जाएगा। यानी 9 गुना 6 गुना 6 यानी 9 छके 54 गुना 6 यानी 6 चौके 24 और कितना जाएगा 6 5 30 2 32 अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा यानी दहाई अंक कितना हो गया 2 अर्थात दहाई अंक बराबर कितना हो गया, दहाई अंक बराबर हम लोग का हो गया 2। दहाई अंक कितना हो गया 2। समझ में आप लोग को आ गया ना कैसे आया, कहा कि जो इकाई अंक में होगा उससे सब में गुना करेंगे। तो 6 में 6 से गुना किए 6 जाके 36 और 36 में 9 से गुना करेंगे 9 छके 54 9 छके 54 9 छके 54 के 4 और 9 तिरका 27 और 5 32। ठीक है, तो इधर से भी ऐसे भी गुना कीजिए, ऐसे भी गुना करेंगे तो हम लोग यहाँ दाएं कितना हो जाएगा 2, दाएं कितना हो जाएगा 2। समझ में आप लोग आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा है तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे कल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।